साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 116 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारी जो सीरीज है वो हायर एजुकेशन सिस्टम की चल रही है। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन से बेनिफिट ले रहे होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी इसी के साथ जो ये वीडियो बन रही है इसमें मैं आपको इनके जो आंसर हैं जो अब तक क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जून 2017 में नवगठित प्रारूपण नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। बहुत बड़ी क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जून 2017 में नवगठित प्रारूपण नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, के जे अल्फोंस, रामशंकर कुरेल। 118 नंबर देखिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? देखिए, ए 25%, बी 30% यानी 30%, और सी है 40% और डी है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 119 नंबर देखिए, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान अक्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में किस संस्थान को स्थापित किया जाएगा? ये देखिए साथियों, ये क्वेश्चन क्या है, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान अक्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में किस संस्थान को स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय आयोग फाउंडेशन, उच्च शिक्षा आयोग, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है साथियों क्वेश्चन नंबर 120 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखिए, पहला है, नई शिक्षा नीति की सिफारिशें इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने की थी। यह 1+2 स्कूल करिकुला को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना से बदल देगा। इस नीति का उद्देश्य 2035 तक वर्तमान शिक्षा में सकल नामांकन पाठ 26.3% बढ़ाकर 50% करना है। इस नीति से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश 4.6% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% होने की संभावना है। ए है 1, 2 और 3, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2 दोनों, और डी उपरोक्त सभी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों, जरूर करिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की विशेष रूपरेखा यानी स्पेशल विजन का अनुवाद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन से जुड़े हैं? प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, निपुण भारत, या फिर 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चों की सीखने की जरूरतों को प्राप्त किया जाना है, या फिर फोर्थ है मिशन एक समग्र दृष्टिकोण लेना जिसमें सभी हितधारक शामिल हैं। 1, 2 और 3 आंसर पहला कोड रहेगा, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था? बहुत बड़ी क्वेश्चन साथियों, 1956 में, 1975 में, 1985 में और 1989 1989 में। ये तो साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 122। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। इनके आंसर मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इनके आंसर की तरफ साथियों। ये देखिए साथियों, मैं आपको सारे आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये 85 से लेकर, ये देखिए 85 का आंसर देखिए ए, 86 सी नोट करते रहिएगा आराम से, 87 बी, 88 ए, 89 ए, क्वेश्चन नंबर 90 आ गया, 90 का ए, 91 का बी, 92 का जो है आपका आ जाता है ए, 94 का ए, 95 का ए, 96 का डी, 97 का ए। 97 का ए के बाद आ जाता है 98, 98 बी, 99 बी, 100 आ जाता है सी,
101 आ जाता है सी, 102 आ जाता है बी, 102 आ जाता है ए, 103 ए, 104 भी ए, 105 बी, 106 डी, 107 डी, 108 ए, 109 ए, 1110 डी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों, जो आज मैंने करवाई ये क्वेश्चन चल रहा है अभी 111 111 नंबर का आंसर सी, 112 का डी, 113 का ए, 114 114 नंबर का बी, 115 का आंसर रहेगा सी, 116 का डी, 117 का बी, 118 का डी, 119 का सी, 120 का डी, 121 का डी और 122 का सी। ये आज हमने 122 तक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इसके आंसर भी मैंने आपको बता दिया। मैच कर लीजिएगा, अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा साथियों। थैंक यू और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ।